वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम मुअज़्ज़ज़ काबिल शामाइन, आज हम सब यहाँ 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए जमा हुए हैं। यह हमारे देश के इतिहास का एक पवित्र पर्व है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। भारत माता स्वतंत्र हुई थी। 200 वर्षों से लगातार भारत अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। आज़ादी के कब्ल यानी आज़ादी से पहले हम बरतानिया की यानी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। भारत से अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। इसलिए हम भारतवासी हर साल 15 अगस्त बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। आज हम 75वां 15 अगस्त मना रहे हैं। आज इस खुशी के मौके पर हम वशद खुलूस व मोहब्बत आज़ादी की इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, डंडे लाठियाँ खाई, कई बार जेल भी गए और अपना सब कुछ देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दिया। आज़ादी की लड़ाई के उन मतवालों में झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। महात्मा गांधी, मौलाना APJ अब्दुल कलाम, बाबा साहेब अम्बेडकर, अशफाक़ उल्लाह खां, चंद्रशेखर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई रहनुमा और महबूब वतन शामिल थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से अंग्रेज़ों को भगाया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई और उन्हें हमेशा के लिए अपने भारत देश से विदा किए। और तब से अपने देश पर देशवासियों का शासन होने लगा। भारत की आज़ादी की लड़ाई भारत देश की इज्तिमाई लड़ाई थी। इसलिए हम आज़ादी की लड़ाई और जद्दोजहद में शामिल तमाम हस्तियों के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं। हम झंडा भी लहराएंगे, हम आज़ादी की तपती गीत गुनगुनाएंगे, भारत देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। हम सब बहुत खुशनसीब हैं जो भारत में पैदा हुए हैं, एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, इसके बदले हमारे लाखों वीर जवान शहीद हुए हैं। इसलिए हमारे लाखों वीर जवान शहीद हुए हैं और फिर आज़ादी मिली है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इसलिए हम गर्व से कहेंगे कि हमारा देश ना कभी झुकेगा ना कभी रुकेगा। जैसा कि हमें पता है, अंग्रेज़ हमारे मुल्क में व्यापार के लिए आए थे और हमें ही ग़ुलाम बना दिया। इसलिए इसी तरह हम विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने देश की आर्थिक परिस्थिति को बिगाड़ रहे हैं। हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आला व अच्छी तालीम हासिल करके अपने देश के ज़िम्मेदार व एक अच्छे नागरिक बने और देश के प्रति कुर्बानी का जज्बा रखें, अपने देश की खिदमतदार बने, देश की खिदमत करें, अपने देश की तरक्की के लिए आगे बढ़े। मेरी बात मुकम्मल।